अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो आप सब ठीक होंगे। मैं मिस्टर टेक में शुएब अब्दुल रज़ाक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड चैप्टर है हमारा फैटिक पीएलसी प्रोग्रामिंग में है। तो आज जो हम लोग कवर अप करेंगे वो मेमोरी एलोकेशन भी होगा। मेमोरी एलोकेशन में ऐसा है कि क्योंकि हम लोग जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ को स्टोर करना होता है, उनको यूज़ करना होता है। बाद में सिस्टम ऑन ऑफ होने के बाद भी कई दफ़ा हमें उनको सेव रखना होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे रजिस्टर्स हैं जो पीएलसी की पावर ऑफ होने के बावजूद भी अपने डाटा सेव रखते हैं और उनको कैसे हम लोग क्लियर कर सकते हैं। कोई कुछ ऐसे रजिस्टर्स भी हैं जो जैसे पावर ऑफ होने के बाद दोबारा ऑन होंगे तो वो अपनी स्टेट चेंज कर चुके होंगे। इसी तरह कुछ इंटरनल रिलेज भी होती हैं। बेसिकली पीएलसी की ज़ुबान में हम लोग इनको रिटेंटिव रजिस्टर्स और नॉन रिटेंटिव रजिस्टर्स कहते हैं। नो रिटेंटिव रजिस्टर्स में हम लोग जो है ना वो अपनी जो वैल्यू है उसको स्टोर रख सकते हैं पावर फेलियर के बावजूद भी। लेकिन हाँ, क्योंकि जो नॉन रिटेंटिव रजिस्टर्स हैं वो पावर ऑफ होने के बाद ही हम लोग अगर पीएलसी की स्टेट चेंज कर रहे हैं तो वो अपनी जो पोजीशन है वो चेंज मतलब वैल्यू है जो उसको मतलब अरेज कर देते हैं। मतलब वो उसकी याद नहीं रख सकते उन वैल्यूज़ को ना। इसलिए उनको नॉन रिटेंटिव रजिस्टर्स कहते हैं, जिनमें उनको दोबारा से उन वैल्यूज़ को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी तरह हमारे पास कुछ रजिस्टर्स की रेंज आएगी इसमें। एज अ रजिस्टर्स मतलब इनको मेमोरी जो है ना वो हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा यहाँ पे डाटा रजिस्टर से शुरू होगा टॉपिक। इसमें देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ रजिस्टर्स होते हैं रिटेंटिव रजिस्टर्स हैं, कुछ रजिस्टर जो है वो नॉन रिटेंटिव हैं। मतलब ये जो रजिस्टर्स हैं इनके अंदर जो हमारी वैल्यू स्टोर हुई है वो अगर हमारी पीएलसी ऑफ हो जाती है या फिर अगर हम उसकी स्टेट स्टॉप करते हैं उसको दोबारा से रन करते हैं तो इन रजिस्टर्स के अंदर जो वैल्यू है वो अपनी मतलब वो वैल्यूज़ वहीं पे रहेंगी, मतलब इरेज नहीं होगी। लेकिन जो नॉन अटेंडर्स की जो वैल्यू है वो इरेज हो जाती है अगर हम लोग को अपनी पीएलसी की स्टेट चेंज करते हैं या फिर हम लोग जैसा कि उसको ऑफ हो जाए। इसी सूरत में भी फिर वो अपनी वैल्यूज़ को इरेज कर देता है। फिर आगे कुछ रीड ओनली रजिस्टर्स वगैरह इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसमें हम लोग इन फंक्शंस को भी यूज़ करके चेक करेंगे। इसमें इमरजेंसी स्टॉप कंट्रोल का मतलब ये प्रोग्रामिंग में काफ़ी जगहों पे मैं इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वैसे ये होते कम है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग जब आप करेंगे वहाँ पे जाके आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैं आपको क्योंकि फुल कोर्स हम लोग इसके बारे में कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा टारगेट दूंगा। तो नेक्स्ट में अगर हम लोग किसी ऐसी जगह पे इसको यूज़ करें तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये हमने मतलब किस लिए यहाँ पे यूज़ किया इसको। ठीक है, अभी तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये करते क्या है और इसको हम लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं। फैटिक पीएलसी प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं विनप्रो लैडर को। तो विनप्रो लैडर को डाउनलोड करने के लिए आप जा सकते हैं पीएलसी 4V में। जैसे अब यहाँ पे सिंपल गूगल में लिखें विनप्रो लैडर तो यहाँ पे आपको एक साइट जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे नीचे आएगी पीएलसी 4V, इसको क्लिक करें। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, इंस्टॉलेशन वगैरह इसमें गाइड किया हुआ होगा। पीएल मतलब फैटिक की विनप्रो लैडर को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे इसका डाउनलोड लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये एक ड्राइव का लिंक है, इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लें। तो इस पर क्लिक करें। वैसे ये विनडोड अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप गूगल से विनडोड को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से ये इसका सेटअप है, सिंपल बिल्कुल सिंपल सेटअप है। इसमें सिर्फ आपने इसको नेक्स्ट करना है, फिर प्रोग्राम की लोकेशन है नेक्स्ट। क्योंकि असल में मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो इसलिए वो मुझसे पूछ रहा है कि इसको दोबारा से री इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो मतलब ये इसकी लोकेशन चेंज कर देगा। तो सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट है। वैसे भी अगर आपको इसमें कोई मसला है तो यहाँ पे पीएलसी 4 में भी इसकी टोटल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई हैं। मतलब नेक्स्ट 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 और सिंपल मतलब आपको इनको डॉट इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल होने के बाद ये मेरे पास आइकॉन है डेस्कटॉप है। अब मैंने पीएलसी को केबल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं करूँगा ऑनलाइन। और क्योंकि अगर पहले से कोई प्रोजेक्ट मौजूद है तो मुझे यस करूँगा, अगर मुझे पहले से कोई प्रोजेक्ट फाइल नहीं है, मैं न्यू प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मैं इसको नो कर इसको ऑटो चेक करेंगे। ऑटो चेक में असल में हम लोग पोर्ट को चेक कर रहे होते हैं कि हमारी जो पीएलसी है वो किस पोर्ट के साथ कनेक्ट है। तो ऑटो चेक करने के बाद उसने पोर्ट डिटेक्ट कर ली है कॉम5 की और डाटा चेक होने के बाद हमारा ये आ गया विनकुलेटर और हमारी पीएलसी है अभी स्टॉप मोड में। ठीक है, रन मोड में है, सॉरी। स्टॉप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये जो नीचे छोटा सा आइकॉन नज़र आता है यहाँ से पता लग रहा है कि मेरी जो पीएलसी है वो भी रन मोड में है। तो असल में मैं आपको आज बताना चाह रहा था कि रजिस्टर्स के बारे में। तो ये जो स्टेटस पेज है इसको हम लोग न्यू एक पेज बनाएंगे जिसको हम लोग रजिस्टर का नाम दे रहे हैं।
इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि रजिस्टर्स रिटेंटिव होते हैं और नॉन रिटेंटिव रजिस्टर्स होते हैं। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में, मेमोरी एलोकेशन के चैप्टर में, जो सबसे मेन पॉइंट है वो सिर्फ रजिस्टर्स का ही है, क्योंकि हम लोग पीएलसी में बहुत ज़्यादा रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं। हमें बहुत सा डाटा जो होता है वो सेफ रखना भी होता है उसको, और उस पर कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने होते हैं, फिर हमें उसको सिलेक्ट करना होता है कि हम लोग कौन सा रजिस्टर यूज़ करें, कौन सा ना करें। तो वो सारा इसमें हम लोग सीखेंगे। अब रिटेंटिव रजिस्टर्स की जो रेंज है वो जो R0 से 2999 तक है, और जो नॉन रिटेंटिव हैं वो 3000 से 3893 तक है। तो इसमें मैं दिखाता हूँ कि ये रिटेंटिव रजिस्टर्स का मतलब क्या है असल में। जैसे कि हम लोग R5 ले रहे हैं, R5 में हम लोग यहाँ पे एक मूव का फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लेता हूँ इंटरनल कॉइल। उसके उसके बाद हम लोग इसमें जनरेट करते हैं एक फंक्शन, जिसमें मूव का फंक्शन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सोर्स में एक वैल्यू है जो हमने मूव करवाई है R5 में। ठीक है, तो क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज फंक्शन है, इसलिए जब हम पीएलसी को रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो 50 वैल्यू है उसको R5 में स्टोर करवा देगा। जैसे कि आपको ये स्टेटस टेबल में भी नज़र आ रहा है कि हमारे पास अब R5 के अंदर जो वैल्यू है वो 50 है। लेकिन अगर हम लोग इस फंक्शन को डिलीट कर देते हैं, लेट्स सपोज मैंने इसको डिलीट किया। वैसे मैं ये रन टाइम एडिटिंग परफॉर्म कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं अपनी पीएलसी को पावर ऑफ करता हूँ, मैंने इसको किया पावर ऑफ, सॉरी, तो जिससे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे एक छोटा सा वो आ गया कि कनेक्शन फेल का। मैंने दोबारा से पीएलसी ऑन की, दोबारा से उसने कनेक्शन बिल्ड किया, यहाँ पे देखें वो क्रॉस मार्क चला गया, पीएलसी मेरी दोबारा ऑनलाइन हो गया। ठीक है, तो लेकिन जो मेरी रजिस्टर्स के अंदर वैल्यू थी R5 में, जैसे मैं दोबारा भी अगर R5 लिखूँ, देखो 50 वैल्यू आ रही है। तो ये है रिटेंटिव रजिस्टर्स, यानी हमने जो वैल्यू हमने स्टोर कर दी हुई है एक दफ़ा, वो हमारी वहीं पे रहेगी, वो डिलीट नहीं होगी। लेकिन नॉन रिटर्न, इसको अगर हम लोग पीएलसी को बार बार स्टॉप करते हैं, रन करते हैं, तो लेकिन फिर भी इस वैल्यू ये अरेज नहीं होगी। पीएलसी चलेगी स्टॉप मोड में, पीएलसी को दोबारा रन किया, वैल्यू वहीं पे है। वैसे हम लोग यहाँ से भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। अगर हमने वैल्यू ले ली और 3100, ये अब जो R3100 है ये नॉन रिटेंटिव रजिस्टर्स में आएगा। ठीक है, 3000 से अबव और 3839 की जो रेंज है, इसके अंदर जो है ना हमारे पास नॉन रिटेंटिव रजिस्टर्स है, वो अपनी वैल्यूज को सेफ नहीं करते। पावर फेलियर की बाइस और या मतलब पीएलसी की स्टेट चेंज करते हैं, तो जो वैल्यू है वो अरेज होती है। मैंने अभी इसमें 100 की वैल्यू स्टोर की है। जैसे ही पीएलसी स्टॉप मोड में लेके जा रहा हूँ, वैल्यू अभी आपको मतलब यहाँ पे नज़र तो आ रही है, लेकिन ये वैसे स्टोर नहीं है इसमें। हम लोग दोबारा से इसको रन मोड में लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है। तो ये है रिटेंटिव और नॉन रिटेंटिव रजिस्टर्स। इसके बाद आता है हमारा इमरजेंसी स्टॉप कंट्रोल है, उसके बाद डिसेबल एक्सटर्न। ये कुछ छोटे छोटे से मतलब इनके पॉइंट्स हैं समझने वाले, कि एक तो होता है कि हमने पीएलसी को इंटरनली यहाँ से स्टॉप करवा रहे हैं, पीएलसी को रन और स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको बार बार मतलब अपना सिस्टम लगा के पीएलसी को दोबारा से रन मतलब नहीं करते। उसमें ये है कि अगर एक बार ये स्टॉप करते हैं तो जब तक हम लोग दोबारा से लैपटॉप लगा के इसको रन नहीं करेंगे तो ये रन नहीं होगी। लेकिन हम लोग अगर उसको सिर्फ तब तक के लिए स्टॉप करना चाहते हैं कि हम लोग उसको पावर ऑफ करके दोबारा ऑन करें, तो ऑटोमेटिकली दोबारा रन कंडीशन में आ जाए, तो फिर हम लोग इसका फंक्शन को यूज़ करते हैं। बहुत बार ऐसा किसी सेंसिटिव डिवाइस के ऊपर पीएलसी लगाई हुई है, तो उसमें मतलब कोई मसला आ जाता है, तो हमें फ़ौरन से ही उसको सारे के सिस्टम को शट डाउन करना होता है, तो उसके लिए फिर हम लोग ये फंक्शन यूज़ करते हैं। मैं इसको एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन बनाता हूँ। कोयल, नॉर्मली क्लोज कोयल यूज़ की, M0, इससे हम लोग एक आउटपुट जनरेट करते हैं y1। ठीक है, और इसमें एक और हम लोग फंक्शन ले लेते हैं। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि इसमें आउटपुट भी ऑफ हो जाएगी, और उसके बाद हमारे जो फंक्शंस रन हो रहे होंगे
वो भी ऑफ हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लेता हूँ ऐड वाला, जो कंटिन्यूसली रन होता जाएगा। ठीक है, 1 की वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं R5 में और वैल्यू दोबारा R5 में कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्योंकि रन होता जा रहा है, आपके सामने वैल्यू और कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। जैसे ही मैं R1912 रजिस्टर पे देखता हूँ, सॉरी M1912, ये ऑफ है अभी, तो हमारी पीएलसी रन हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये अभी रन स्टेट में है। मैं अगर इसको ऑन कर देता हूँ तो हमारी पीएलसी स्टॉप कंडीशन में चले गई है, लेकिन हमारा जो स्टेटस है वो यहाँ पे रन का ही रहेगा, और हमारी पीएलसी के ऊपर जो रन की लाइट है वो ब्लिंक करना बंद हो जाएगी। लेकिन वो मतलब रन हो रही है, लेकिन वो मतलब आउटपुट वगैरह जनरेट करना जो है छोड़ देती है। उसके बाद उसमें फंक्शंस वगैरह होते हैं वो भी स्टॉप हो जाते हैं। ये ऐसा होता है कि कई दफ़ा हमें मशीन्स को इमरजेंसी पूरे फंक्शंस को स्टॉप करना होता है, तो इसलिए फिर हम लोग इस को यूज़ करते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि ये दोबारा से और मतलब अपनी वापस कंडीशन में आ जाए, तो उसके लिए हमें पीएलसी को दोबारा से ऑफ करके, उसकी पावर ऑफ करके सिंपल उसको ऑन करना होगा। क्रॉस मार्क उसने चेक किया और वो दोबारा से हमारा पीएलसी प्रोग्राम डालना शुरू हो गया। तो ये फंक्शन बहुत कम लोग वैसे यूज़ करते हैं। रेयर केसेस में हम लोग सिर्फ इसको यूज़ करते हैं जिसमें हमें मतलब सिस्टम्स को, मतलब सेंसिटिव मशीन्स वगैरह होती हैं बहुत ज़्यादा पीएलसी, क्योंकि इंडस्ट्री में यूज़ होती है। इंडस्ट्री में कई ऐसी मशीनें हैं जिसमें हमें उसको एमरजेंसी स्टॉप करना होता है प्रोग्राम को, तो उसके लिए फिर हम लोग ये फंक्शन लगा देते हैं। वैसे भी और भी हम लोग किसी बहुत से तरीके हैं लैचेस वगैरह करके, इंटरनल रिलेज वगैरह यूज़ करके हम लोग प्रोग्राम को स्टॉप करवा सकते हैं। लेकिन कई बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि हमें उसको पूरा स्टॉप करना, फिर हम लोग इस रजिस्टर को यूज़ करेंगे। अब अगर हमें ऐसा चाहिए कि हम लोग सिर्फ एक्सटर्नल आउटपुट्स को मतलब ऑफ करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग M1913 को यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें एक छोटी सी ट्रिक है कि जो हमारे पास Y1 है, ये एक आउटपुट है। अब इसको ऑन करने से हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा होगा, लेकिन हमारी सिर्फ आउटपुट ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे असल में कैमरे में तो नहीं शो कर पा रहा, लेकिन हमारी जो Y1 है ना, वो अभी मेरी पीएलसी के ऊपर जो है ना वो ऑफ हो चुकी हुई है। और क्योंकि इंटरनल मतलब इस फंक्शन में जो उसका आउटपुट का स्टेटस है वो शो होगा, मतलब जो वो स्टेटस था उसका लेना, अगर वो ऑन था तो ऑन ही होगा, अगर ऑफ है तो ऑफ ही देगा। लेकिन जो हमारी आउटपुट है वो पीएलसी से ऑफ हो जाएगी। जैसे हम लोग इसको ऑफ करेंगे तो मेरी पीएलसी पे आउटपुट दोबारा से ऑन हो चुकी हुई है। तो ये जो हमारे पास रजिस्टर है इंटरनल रिले वाला, ये हम लोग यूज़ तब करते हैं जब हमें अपनी पीएलसी की सारी आउटपुट्स को ऑफ करवाना होता है। हम लोग अगर हम लोग चाह रहे हैं कि अपनी पीएलसी के हम लोग जितने भी हमारे रजिस्टर्स हैं और या रिलेज हैं, अगर हम लोग उनको ज़ीरो करवाना चाहते हैं, फिर हम लोग इसको फिगर 1 कर देंगे, इसे 1 स्टोर करवा देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली सब की वैल्यू 0 हो जाएगी। आज का तो ये टॉपिक था हमारा, और इसमें नेक्स्ट में हमारे पास कि इसमें ये स्पेशल रजिस्टर्स हैं, कुछ आगे भी हैं इसमें, कुछ रिजर्व हैं सिस्टम्स के लिए, कुछ हाई स्पीड काउंटर्स के लिए हैं, और यहाँ पे देखें तो सिर्फ ये वाले रजिस्टर्स। अच्छा, अब इनके ऊपर ये जो मार्क है ना, ये बता रहा है कि हम लोग इसमें वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये थे हमारे रिटेंटिव्स और नॉन रिटेंटिव रजिस्टर्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इंस्ट्रक्शन लिस्ट के ऊपर। इंस्ट्रक्शन लिस्ट में हम लोग सबसे पहले सिंबल्स को स्टडी करेंगे। कुछ सिंबल्स है इसमें, बिल्ड इन सिंबल्स होते हैं लेटर डायग्राम में। क्योंकि हम लोग पीएलसी के अंदर लेटर प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसके कुछ अपने सिंबल्स हैं, तो पहले हम लोग उनको स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास फंक्शंस हैं, अरिथमेटिक फंक्शंस हैं, मूव के फंक्शंस हैं, और तो इनको हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर उनको स्टडी करेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और बाकी फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।